हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं। तो बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक वॉच करिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द हैन एंड द गर्ल। हैन यानी कि मुर्गी, गर्ल यानी कि लड़की। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मुर्गी और लड़की। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ नॉटी लिटिल गर्ल लिव्ड ऑन अ फार्म विथ हर पेरेंट्स। वंस यानी कि एक बार, नॉटी का अर्थ होता है नटखट या शरारती। लिटिल गर्ल, लिटिल यानी कि छोटी, गर्ल यानी कि लड़की, लिव्ड यानी कि रहती थी। फार्म का अर्थ होता है खेत या खेत पर जो घर बने होते हैं उसे भी फार्म कहते हैं। विथ यानी साथ, हर यानी उसके, पेरेंट्स यानी कि अभिभावक। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि वंस यानी कि एक बार, अ नॉटी लिटिल गर्ल लिव्ड ऑन अ फार्म, एक शरारती नटखट सी छोटी सी लड़की फार्म पर रहती थी। with her parents, अपने अभिभावक के साथ। She loved to play with the farm animals, but created a lot of noise. She यानी कि वह, loved to play यानी खेलना पसंद था, with यानी कि साथ, farm animals यानी कि फार्म के पशुओं के साथ, but लेकिन, created यानी कि उत्पन्न करती थी, लॉट यानी बहुत ज़्यादा, नॉइस यानी कि शोर। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। शी लव्ड टू प्ले विद द फार्म एनिमल्स, उसे खेत के जानवरों के साथ खेलना पसंद था। फार्म का पशु पालने की जगह को भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि उसे फार्म एनिमल के साथ खेलना पसंद था। बट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइज, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर करती थी। वन डे यानी एक दिन, शी वॉज प्लेइंग विद द हेन्स एंड देयर चिक्स। शी यानी कि वह, प्लेइंग, प्ले का अर्थ होता है खेलना, वॉज प्लेइंग यानी खेल रही थी। चिक्स का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा, मुर्गी के बच्चे को चिक्स कहते हैं। तो वन डे यानी कि एक दिन, शी वॉज प्लेइंग विद द हैंस एंड देयर चिक्स, वह मुर्गी और मुर्गी के बच्चों के साथ खेल रही थी। सडनली यानी कि अचानक, अ हैन पेक्ड हर फिंगर। पेक्ड यानी कि चोंच मारना, चोंच मारा, फिंगर यानी कि उंगली। तो फिर क्या हुआ, अचानक एक मुर्गी ने उसकी उंगली में चोंच मारी। द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग। क्राइंग, क्राई का अर्थ होता है रोना। तो लड़की रोने लगी। शी रैन टू हर फादर एंड शोड हिम हर फिंगर। रैन, रैन यानी कि दौड़ी, फादर यानी पिता, शोड यानी कि दिखाया, हिम यानी कि उसे, हर यानी उसकी, फिंगर यानी कि उंगली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, शी रैन टू हर फादर, वह अपने पिता के पास दौड़ी, एंड शोड हिम हर फिंगर, और उसे अपना उंगली दिखाया। शी क्राइड, फादर द हैन हर्ट मी, आई एम सो काइंड टू ऑल ऑफ देम येट। शी क्राइड, क्राइड यानी कि रोई या चिल्लाई। हर्ट, हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचाना। काइंड यानी कि दयालु, देम यानी कि उन्हें या उनके लिए, येट यानी कि फिर भी। तो उस लड़की, उसके बाद क्या हुआ
कि वह लड़की अपने पिता के पास जाकर शिकायत की। शी क्राइड, वह रोई और रोते हुए कहा कि फादर यानी पिताजी, द hen hurt me, मुर्गी ने मुझे चोट पहुंचाया है। आई एम सो काइंड टू ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी के प्रति बहुत दयालु हूँ। येट यानी फिर भी। हर फादर लुक्ड एट हर एंड सेड जेंटली, लुक्ड यानी कि देखा, सेड यानी कि कहा, जेंटली का अर्थ होता है विनम्रता से, विनम्र होकर। तो उसके पिता ने उसकी तरफ देखा या उसे देखा और विनम्रता से कहा, डू नॉट क्राई यानी मत रो। द पुअर hen thinks that you have come to harm her little children. पुअर hen, पुअर का अर्थ होता है दुखी, पुअर का अर्थ गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में पुअर का अर्थ दुखी से है। थिंक्स यानी कि सोचना, कम यानी आना, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, लिटिल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़की के पिता ने आगे कहा कि द पुअर hen thinks यानी कि दुखी मुर्गी यह सोचती है that you have come to harm her little children. पुअर hen, पुअर का अर्थ होता है दुखी, पुअर का अर्थ गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में पुअर का अर्थ दुखी से है। थिंक्स यानी कि सोचना, कम यानी आना, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, लिटिल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़की के पिता ने आगे कहा कि द पुअर hen thinks यानी कि दुखी मुर्गी यह सोचती है that you have come to harm her little children, कि तुम उसके छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने आई हो। So she is scared of you and bit you in fear, और इसलिए वह तुमसे डर गई और तुम्हें डर के कारण काट ली। Scared का अर्थ होता है डरा हुआ, bit यानी कि काटना, fear यानी डर। You should be careful while playing with them. Careful यानी सावधान या सावधानी। तो तुम्हें You should be careful, तुम्हें सावधान होना चाहिए while playing with them, उनके साथ खेलते समय। While का अर्थ होता है दौरान। Let them not be threatened by you. Threaten का अर्थ होता है धमकाना। तो फिर आगे उस लड़की के पिता ने कहा कि let them not be threatened by you, याद रहे कि तुम्हारी तरफ से उसे धमकाया नहीं जाना चाहिए। Even if they are not like us, they also have feelings and fears. Even यानी कि भले ही, not like us यानी हमारे तरह नहीं है, they यानी कि वे, also यानी भी, feelings का अर्थ होता है भावनाएं, fears यानी कि डर, और भले ही वे हमारे जैसे ना हो, they also have feelings and fears, उन्हें भी भावनाएं और डर होती है। The girl took her father's advice and became a good friend of the hens and the other animals. Took यानी कि लिया, advice यानी कि सलाह, became यानी हो गई, good friends यानी अच्छे दोस्त। तो द गर्ल took her father's advice यानी कि लड़की ने अपने पिता की सलाह को लिया, समझा, and became a good friend of the hens, और hens के यानी कि मुर्गियों की अच्छी दोस्त बन गई, and the other animals और दूसरे जानवरों की भी। Moral of the story is respect everyone. Respect का अर्थ होता है सम्मान करना, everyone यानी सबका। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि सबका सम्मान करें। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।